और हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका सैदर अली। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे से जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर बात की जाए ताजरों को, तो ताजरों को कभी भी किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल आता है तो ये उसके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। और अगर इनकी बात की जाए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और बहुत सी ऐसी मीटिंग है जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये जाके करते हैं और ताजरों की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। वाइस चेयरमैन है सराफा जिम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के हमाद गिल साहब। इनसे पूछता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मार्केट है 8 बजे बंद की जा रही हैं, इसको ये किस तरह देख रहे हैं? इसकी वजह से बहुत से कारोबार जो उनसे हैं वो मुतासर हो रहे हैं और लोगों को बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सर, हर बार आप आवाज़ तो बढ़ रहे हैं ताजरों की, इस बार भी आप बढ़ने लगे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं कि एक तो कारोबार हो नहीं रहा, ऊपर से महंगाई है। अब इन्होंने ये हुक्म कर दिया कि जो 8 बजे दुकानें बंद, और इसके हुक्म की वजह से जो दिहाड़ीबाज है ना उनकी तो मौजें लग गई हैं, लेकिन जो शरीफ शख्स है उसका बहुत नुकसान है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अली भाई आपका शुक्रिया, और जो नेशनल न्यूज़ के जो व्यूज़ हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जी आपने जो बात बताई है, अभी 2 दिन कबल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने तमाम जो प्लाजाज हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें उन्हें 8 बजे बंद करने का और रेस्टोरेंट्स वगैरह को 10 बजे बंद करने का। इसके ऊपर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लाहौर चैम्बर ने भी, प्रेसिडेंट साहब ने भी, सैगल साहब ने, मेरी एसोसिएशन आल पाकिस्तान सराफा जिम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रग़रा लाहौर ने भी, हम अपने जो हमारे सरकारी जो ओहदेदारान हैं, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं और उनकी जो टीम है पूरी, जो मिनिस्टर्स हैं और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे ये एक दरख्वास्त भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि खुदारा जो हमारी कम्युनिटी है वो अब ये एक आदत पड़ चुकी है। मार्केट के अंदर लोग रात देर तक काम करते हैं और आगे ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। हमारी मैशियत पहले ही बड़े दबाव का शिकार है और ऊपर से एकदम से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, महंगाई का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो हम अपील करते हैं अपने हुकाम बाला से, स्पेशली मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से, कि आप बराए करम जो 8 बजे का जो आपने टाइमिंग की है, अब चूँकि अल्लाह ने करम कर दिया है, 2 दिन की जो है वो ऑफिशियली जंग बंदी हो गई है, तो आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि जो ये 8 बजे की टाइमिंग है इसके ऊपर नज़रसानी करें और मार्केटों को जो है ना अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 10 से 11 बजे तक ना खुली रहने की इजाज़त दी जाए। अच्छा सर, ये जो आलमी सतह के ऊपर एक जंग की सूरत हाल थी, अब जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है चाहे कुछ टाइम के लिए, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अगर जंग इंटरनेशनल लेवल की थी, पाकिस्तान को काफ़ी फ़र्क पड़ना है, महंगाई इन्होंने कर दी है, लेकिन अब जंग बंदी हो गई है तो इनको नहीं चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कोई कम कर दे या महंगाई को तो कम किया जाए? जी सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को और अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब इसहाक डार साहब को जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी ही खूबसूरत किस्म की सफारतकारी की इन्होंने, और पूरे मिडल ईस्ट रीजन को, ईरान को, तो और जितने हमारे मिडल ईस्ट के जो यूएई है, इराक़ है, यमन है, कतर है, और जितने हमारे जो ओमान है, इसमें सऊदी अरेबिया, इसको एक बहुत बड़े जो है ना कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया है। ये ख़ित्ता तबाही की तरफ जा रहा था और जंग दिन ब दिन जो थी वो जो उसकी सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही थी, उसका स्केल जो था बढ़ता जा रहा था। अल्लाह ने बड़ा करम किया और इसमें हमारे जो पाकिस्तानी, जो मैंने पहले भी अपने प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया, इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में मीडिएशन की और दोनों मुल्कों को कायल किया, अमेरिका को, यूएस को कायल किया और ईरान को कायल किया, और जो ये मामला अल्लाह ने हल किए हैं और 2 हफ़्ते के लिए जंग बंदी हुई है, इसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे चल के हमें उम्मीद है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो दूरअंदेश पॉलिसीज़ हैं, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, कायल कर सकेंगे और ये मुस्तकिल और पायदार अमन की तरफ जाएगा, ताकि पूरी दुनिया के अंदर सुकून और मईशत जो थी दिन ब दिन ख़राब हो रही थी वो बेहतरी की तरफ आए। जो एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा था वो एक अच्छे तरीके से हल हो जाए और क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाएँ, जो महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा था वो रुक जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा और सारे मामला अच्छे तरीके से सेटल। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल,
सोने की कीमत में कमी आती है, फिर उसमें बाद इजाफा हो जाता है, ये एक जगह रुक नहीं रहा। और इस तफसीली इंटरव्यू भी आपने इसके ऊपर किया था, लेकिन आप ज़रा बता दें कि अब क्या सूरत हाल है, किसी ने अगर ख़रीदना है तो वो ख़रीद ले, स्टोर कर ले, क्या करे ये बड़ा टेक्निकली बड़ा इसको देखा जा सकता है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सोने की सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि सोने की कीमत पाकिस्तान के अंदर मुकर्रर नहीं की जाती। ये इंटरनेशनली जो हमारी जो डाउजन है और नैस्डैक है, जहाँ पे न्यूयॉर्क से अमेरिका से ये रेट निकलता है सारा, वहाँ पे इसके जो हैं जो रेट्स आते हैं, ये अभी पिछले दिन तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया था, 5580 तक गया है इसका गोल्ड स्पॉट। इंटरनेशनली ये प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होती हैं। कभी ज़्यादातर तो यही था कि रेट कट्स जो थे अमेरिका के अंदर हो रहे थे, उसकी वजह से अमेरिकन इकॉनमी जो थी वो जो दबाव का शिकार थी, उस गोल्ड को एज अ सेफ हेवन समझा जाता है, तो गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी ये रिसेंट जो 1 माह गुजरा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ईरान अमेरिका जंग का, उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस आया, तो सारी दुनिया जो है ना प्रीशियस मेटल्स से निकल के, गोल्ड से सिल्वर से निकल के वो एनर्जी के अंदर उन्होंने आ गए। और आपने देखा भी कि जो एकदम से प्राइसेस जो हैं जंप की, $70 पर बैरल से वो 118 बैरल तक गई। और जो सोने की कीमत $500 प्लस थी, वो ऐसा भी हुआ कि $41 तक आ गई। तो मैं ये अपने जो मेरे ये सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको सजेस्ट करूँगा कि बड़ी बरीक बीनी से देखें। एज अ लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो देन इट इज़ ओके, और अगर आपने डेली बेसिस के ऊपर सेल बाय करना है तो ये बड़ा जो है ना ये क्रूशल हो जाता है। अचानक से जो है ना $100-200 मंडी नीचे आ जाती है। जब मार्केट नीचे आती है तो गोल्ड का रेट भी नीचे आ जाता है। और जब एकदम से कोई वाक़या पेश आता है इंटरनेशनली, क्योंकि मोस्टली ये जो हमारे जो आजकल मार्केट है वो बिहेव कर रही हैं, इंटरनेशनल जो ख़बरें चलती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सर ये आपकी बात काट रही है, जो आम शख्स है उसको तो ये ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं है। उसको तो है कि अगर उसकी बेटी की शादी करनी है या बेटे की करनी है, उसने सेवर बनाना है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि वो उन्होंने तो बनाना है, तो उसके लिए कुछ कमी पेशी किस तरह होनी चाहिए? हुकूमत को नहीं चाहिए कोई ऐसी कोई तकनीक लाए, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना दे जिसमें जो सा आम शख्स को जो सा रिलीफ मिल सके। ये नहीं कह रहे कि उनको फ्री सोना दे दें। जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज़ हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, लेकिन कोई भी मुल्क जो है ना ऑयल की जो है ना प्राइस जो है ना इसको जो कंट्रोल नहीं करता, सेटल नहीं करता। ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बैरल्स के अंदर आती है उसके अंदर। इसी तरह ये सोने के तनाज़र में भी ऐसा ही है। ना यूएई, ना इंग्लैंड, ना अमेरिका, कोई भी मुल्क जो है ना ये प्राइस सेटल नहीं करता। ये मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, और जो ट्रेडिंग हो रही होती है, जो लोग सेलिंग बाइंग कर रहे होते हैं, जब ट्रेंड जब बाइंग की तरफ चले जाता है तो इसकी ऑटोमेटिकली इसकी मार्केट जैसे अभी चल रहा है 4800 समथिंग चल रहा है। अगर कोई अच्छी गुड न्यूज़ आएगी कोई, तो मार्केट नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। और खुदा न खासा जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट का दोबारा कहें कि जी कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ये शुरू होने लगा, तो मार्केट जंप भी कर सकती है। ये इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। अलबत्ता मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि गोल्ड का जो है ना शुरू से रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, लेकिन इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई भी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी ही बदकिस्मती है, साल हा साल से इसी तरह मामला चलते आ रहे हैं। और गोल्ड की कीमतें ऐसे तरह ही जो इंटरनेशनली आती हैं, जो मार्केट ऊपर जाती है, गोल्ड की कीमत अमेरिका से, दुबई से होती हुई इसी तरह इंडिया में, इसी तरह पाकिस्तान में आती है। तो उधर तो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं मौजूद जो रेट को कंट्रोल करती है और रेट को देखती है। सर ये भी ज़रा बता दें, लोगों को ये लगता है कि जैसे सोना महंगा होता है ना, सुनियारों की मुझे लग जाती हैं। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, आपने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था। एक बार फिर मैं यही पूछता हूँ कि जब सोना बढ़ता है, आपने पहले मुझे जवाब दे दिया है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि सुनियारों की वाकई मुझे लग जाती है? मैं आपको ना इसका बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन जवाब ये देता हूँ कि आज से 20 साल पहले जो चले, इसकी कीमत थी कोई 12-13 हज़ार रुपये। आज से 7 साल पहले हम चले जाते हैं, सोने की कीमत थी 50,000 रुपये तोला। जी जी, ठीक है, 50,000 रुपये तोले का मतलब था कि 10 तोला जो था वो 5 लाख रुपए का था। आज जो 7 साल बाद सोने की कीमत पर तोला जो है वो 5 लाख अबव है।
तो इससे जो ख़रीदार था उसको फ़ायदा हुआ कि ना कि सुनहरे को हुआ। सुनहरे ने तो अपना सोना बना के बेच दिया। हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम जो है ना मामला जो है ना चीज़ें बना के, बैंगल्स बना के, लॉकेट बना के, ये चीज़ें बना के बेचते हैं। और पाकिस्तान में मैं एक और बात बताता चलूँ, लोग समझते हैं कि सुनहरे के पास सोना बहुत ज़्यादा होता है, घरों में ज़्यादा सोना है। लोग शादियां करते हैं, अपनी माओ बहनों बेटियों की शादियां करते हैं, तो हर घर में अपनी इस्तात के मुताबिक किसी के पास 1 तोला है, किसी के पास 5 तोला है, किसी के पास 10 तोला है, किसी के पास 50 तोला है। तो बेसिकली वी आर जो है ना, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हमें जो पुराना रिसाइकल गोल्ड आता है, जो हमारे पास कस्टमर आता है, वो अपने घर से पुरानी चूड़ियाँ ले आता है या सेट ले आता है, वो हमें कहता है कि जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है, नया कोई जो डिज़ाइन है उसके अंदर इसको मोल्ड एंड टर्न करके बना के तो आप ना हमें चीज़ बना दें। तो इस तरह सुनहरे को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि लोगों की नज़र में हो कि ये कोई अरबपति हो गया या इसने करोड़ों कमा लिए हैं। इसी तरह अगर सोने की कीमत सुनहरे को फ़ायदा हुआ है, तो जो घरों में लोग बैठे हुए हैं उनको हमारे से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिसने आज से 7 साल पहले 1 तोला 5 लाख का ख़रीदा था, अब 50,000 का ख़रीदा था, आज के दौर में वो 5 लाख का मालिक है। इसी तरह हमारी किसी बहन के पास, माँ के पास वो 10 तोले है, वो उस वक्त 5 लाख का था, आज उसकी कीमत 50 लाख है। अच्छा सर, ये इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अंदर जो उनकी ड्यूटी रेट पड़ती है उसके लिए भी, उसके बारे में ज़रा बता दें, इसका क्या ये बड़ा वास्ट टॉपिक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। पहले तो पाकिस्तान के अंदर ना पाबंदी लगी हुई थी इसकी, जो एक्सपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट नहीं होता। इंपोर्ट ऐसा जैसे है कि मोस्टली लोग जो हज पे जाते हैं, कोई उम्रा पे जाता है, कोई इस तरह जो है ना वो प्योर गोल्ड जो है ना अपने साथ कोई 1 तोला को 2 तोला को 20 ग्राम को 10 तोले ले आता है। ऐसा जो है ना, ऐसा कोई ऑफिशियली जो जिसको कहें कि हालांकि हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना कमा के दे सकता है, ज़र मुबादला आ सकता है। यहाँ हमारे पास बहुत ही बेशकीमती पत्थर मौजूद हैं और हैंडमेड बेहतरीन हमारे पास कारीगर मौजूद हैं। और गवर्नमेंट को काफ़ी दफ़ा कहा है। वही बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है जो इसको हेड करे और इसको इंटरनेशनली इसको ना देखे। अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, कोई मामला बन जाए, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो ज़रगर लोग हैं, जो जूलर आज़ाद हैं, पाकिस्तान को लाखों करोड़ों डॉलर्स जो है ना वो ज़र मुबादला की शक्ल में कमा के दे सकते हैं और पाकिस्तान की मैशियत में एक बेहतरीन जो है ना किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने